श्रद्धालु सभी दर्शकों को नमस्कार। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं काफ़ी अंग्रेज़ी समाज में काम करने वाले बहुजन समाज और पूरे देश के लिए काम किए और वर्तमान में बिहार के शिक्षक हैं विवेक प्रताप जी। इनसे मेरा कई सवाल है देश को लेकर राष्ट्रीय हित में। जो तमाम आपने देखा होगा कि देश में दिखाया जाता है कि राष्ट्रीय हित की बातें, तो आप किस तरह राष्ट्रीय हित की बातें देखते हैं? दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक या गरीब तबके को भारत में? देखिए जैसे आप राष्ट्र हित की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले और हमें ये देखना चाहिए कि भारत में राजनीतिक तौर पे, सामाजिक तौर पे और आर्थिक तौर पे हमारे दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक की स्थिति क्या है। इसमें जैसे ज़्यादातर लोग रिजर्वेशन को लेकर टारगेट करते हैं, राजनीतिक आरक्षण को लेकर टारगेट करते हैं, लेकिन ये दोनों पहलू अलग अलग होते हैं। लेकिन आदमी को उस स्तर पे समझ में नहीं आता है, इसलिए उनका जो विरोधाभास है वो गलत दिशा में चला जाता है। तो अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग, दलित समाज का जो आज भविष्य एक अलग दिशा में जा रहा है और राजनीतिक तौर से जो होना चाहिए हमारे समाज में, जो जागृति, जो साहब कांशीराम जो करके चले गए और जो मिशन था बाबा साहब का, वो आज के दौर में कहीं अलग दिशा में जाता हुआ नजर आ रहा है। तो आप एक शिक्षक भी हैं, तो आपको क्या परेशानियाँ आती है जो आपके विद्यालय में पढ़ाने जाते हैं, तो बच्चों में रुचियाँ किस तरह देख रहे हैं? देखिए वहाँ पे तो ऐसे कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि जिस पद पे हम हैं अध्यापक, सहायक अध्यापक हैं, तो ऐसा कुछ बच्चों और टीचरों में ऐसी स्थिति तो अभी तक हमको नजर नहीं है। लेकिन जैसे गांव और कई जो लोग हमें जानते हैं, अभी कुछ दिन पहले की हम आपको एक घटना बताना चाहते हैं। जैसे हम अपने गांव गए, वहाँ की स्थिति ये है कि जैसे हमको जो लोग जानते हैं, अपने गांव गए तो दो जैसे हमसे आधे उम्र के बच्चे आपस में बात कर रहे थे। जब वो मेरी जाति को लेकर टारगेट करते, वो लोग थर्ड पर्सन के लिए बात कर रहे थे, लेकिन जाति सूचक जैसे जो होता है, जो शब्द होता है उसका वो लोग उल्लेख करके जैसे होता है ना ताना मार, तो लोग मुझे रिझा रहे थे। लेकिन मैं अपने आप संयम को बरकरार रखा। मुझे लगा कि यहाँ पे उस तरह विरोध करना भी अच्छा नहीं होता है, तो मैं ये मतलब मेरे अंदर ये वो हुआ कि जैसे मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति, इस समय वर्तमान में शिक्षक भी हूँ, उसके बावजूद भी मेरे साथ ये हो रहा है। जो लोग हमारे समाज में पढ़े लिखे नहीं हैं या फिर नौकरी में नहीं है या फिर उस तरह है, तो उनके साथ कैसा व्यवहार होता होगा, जो लोग उनके घरों में जाके काम करते होंगे। तो ये सब हाँ जी। अब जैसे आपको जो कहा जाता है कि राजा और जो गरीब, जिस तरह भारत में राजनीतिक तंत्र है, बारहमासी दलित की बहुत बड़ी लीडर है, इसमें कोई संकोच नहीं है। तो इनसे दो तीन सवाल है, जैसे कि बहन जी को पूरे देश में, जैसे कि आप बिहार से हैं तो कई लोग वहाँ से भी टिप्पणी करते हैं बहन जी पे। ये बहन जी की तरफ से इनके नेता की बहन जी जो टिप्पणी देश के किसी भी नेता को नहीं करती हैं, तो जो टिप्पणियाँ आती है उधर से, तो उस पर आप क्या कहते हैं? लेकिन मैं तो वैसे किसी पार्टी से तो जुड़ा नहीं हूँ वर्तमान में। जैसे रह गई बीएसपी की बात, तो बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है अभी तक, इसलिए हर एक प्रदेश से उन पे टिप्पणियाँ आती हैं। और आ गया बहन जी की बात, तो अब जब मतलब अभी तक मैं जितना उनको जानता हूँ, उनको मतलब मैं देखा हूँ कि पर्सनल अटैक ज़्यादातर वो नहीं करते हैं, वो अपनी पार्टियाँ और नीतियों के बारे में अधिक बताते हैं। तो जैसे बाबा साहब अम्बेडकर जी का बहन जी नोएडा में पार्क बनवाया, कई धरोहर स्थल भी बनवाए, जो कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में भी बनवाई। और वहाँ आप देखते हैं गुजरात में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के स्टेडियम था, उसका नाम मोदी स्टेडियम हो गया। और उसके बाद जो वहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल की 3000 करोड़ की मूर्ति बना। तो इसके बीच का जो परिभाषा है दलित और पिछड़ा, इस पे कैसे आप देखते हैं, परिभाषित कैसे कर पाएंगे चीजों को? देखिए इसको तो मेन स्ट्रीम जो मीडिया होती है ना, इसको ऐसी दिशा में वो दिखाती है कि किसी को आभास न हो। जैसे बहुजन समाज पार्टी द्वारा जितना काम किया गया, जितने स्मारक स्थल बनाए गए बाबा साहब और अपने बहुजन महापुरुषों के ऊपर,
तो उसको इस तरह ये लोग प्रेजेंट किए उस समय। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार जब गिरती है तो डॉक्टर बाबा साहब की स्मारक और मूर्तियों की वजह से, लेकिन उसको मेन स्ट्रीम मीडिया ऐसे प्रेजेंट करती है कि लोगों का आभास भी ना हो और उनका काम भी हो जाए। और जैसे आप जिन जिन स्थलों का आपने नाम लिया कि वर्तमान जो सरकार है वो बनाई हुई है, तो उसमें भी बहुत सारे घोटाले हो सकते होंगे, लेकिन ये पूर्णतः मुझको पता नहीं है या फिर साबित अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि उनकी सरकार है। उसमें कितना सारा पैसा खर्चा हुआ। अभी वर्तमान में भी कुछ दिन पहले कुंभ मेला था, उसमें कितने पैसा उसमें लगा खर्च हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख लीजिए प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही की वजह से इतने हत्या मतलब जान चली गई कितने लोगों के। तो जो हमारा समाज, जिसको बहुजन समाज आप कह सकते हैं, उनके अगर उत्थान की बात की जाए तो ये सब एक अलग चीज हो गया। जो स्मारक स्थल है तो गवर्नमेंट का अपना वो है, वो जो गवर्नमेंट है वो अपना तो अपने मतलब जिसको वो अपना आराध्य या फिर जो मानती हैं उनको तो वो अपना क्या है कि जिसे देखिए जो महापुरुष हैं उनका स्मृति इसलिए लगाया जाता है ताकि जो हम लोग देखें, जो आम जनता जो कमजोर तबके जो लोग कहते हैं कि वो गरीब होके नहीं पड़े, इसलिए उनको देखकर इंसान प्रेरित होंगे आंतरिक रूप से। ये हम आपसे बातें कर रहे हैं, इसलिए राजनीतिक में वो भले है लेकिन वो नहीं थी तो ऐसा नहीं कार्य हुआ था। जी जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन आपकी बात सही है, लेकिन हद तक ये कहा जा सकता है ना कि जो बहुजन महापुरुष हैं जिससे हमें सच में प्रेरणा लेना चाहिए, उनकी मूर्तियां वो लोग क्यों नहीं लगाते? उनका डायरेक्ट वो लोग विरोध करते हैं। मैं एक मोबाइल की वीडियो देख रहा था, कोई भद्राचार्य जी हैं, हाँ राम भद्राचार्य जी जो भी हैं, उन्होंने बहन जी और डायरेक्ट बाबा साहब के ऊपर टिप्पणियां की कि उनको संस्कृत नहीं आती। लेकिन आप बाबा साहब की जीवनी पढ़ेंगे तो हाई स्कूल के बाद संस्कृत के लिए वो अपना जो पैतृक स्थान था उसको छोड़ के वो अपना स्थान चेंज किए और वो शायद नागपुर गए थे वहां से। तो ये जो हम जानना चाहते थे, तो राजनीति में जो माना जाए कि जो देश में शिक्षा दीक्षा को लेकर महापुरुष से प्रेरित हो बच्चे, उनको जाने ताकि वो कितने कठिनाई से कितने अवस्था से वो गुजरे। सभी दर्शक भाइयों को भारत संता न्यूज आप जुड़े हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों को ढेर सारे शुभकामनाएं, क्योंकि आप लोगों के अथक प्रयास से भारत संता न्यूज के सब्सक्राइबर हमारे 4K यानी 4000 तक पहुंचा दें आप लोग, तो आप इसके लिए भी आप लोगों को धन्यवाद। नमस्कार।